मस्जिद को लेकर सर्वे हो जाने के बाद से ही शिवलिंग वहां पर मिलने के दावे अलग अलग तरीके से पेश किए जा रहे हैं। चलिए आप सबको हमारे इस खास रिपोर्ट में बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान एक गोलाकार शिला को लेकर हिंदू और मुस्लिम जो पक्ष में लड़े हैं एक दूसरे से, कोर्ट के आदेश पर उसे संरक्षित करने का पूरी तरह से जो फैसला आया, उस पत्थर को हिंदू पक्ष में शिवलिंग बताया, लेकिन प्रतिवादी पक्ष ने जो यानी कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने इसे वजू खाने में लगा फव्वारा बताया। अब शिवलिंग है या फव्वारा, इसे लेकर कोर्ट में ये जंग हिंदू मुस्लिम पक्ष के बीच है जारी। ऐसे में ज्ञानवापी मामले में सभी एप्लीकेशन, सर्वे रिपोर्ट और आपत्तियों पर 23 मई को वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी, ये बताया जा रहा था। अब 23 मई की सुनवाई से पहले ही जिस शिला पर इतिहासकारों और काशी की पुराने महंतों की राय जानना जरूरी है। यहाँ आपको बता दें, सर्वे के दौरान राय लिए गए हैं। तो बताया जा रहा है इतिहासकार ललित मिश्रा, जो बीएचयू के इतिहास विभाग के प्रोफेसर राजेश श्रीवास्तव और काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत रहे डॉक्टर कुलपति तिवारी के साथ साथ बनारस के कुछ पुराने हिंदू परिवार के लोगों से बातचीत हुई। तो ऐसे में पता चला है कि गंगाधर सरस्वती के ग्रंथ में जो ज्ञानवापी मिले हैं उसमें शिवलिंग का लेटेस्ट एविडेंट मिल गया है। इतिहासकार ललित मिश्रा कहते हैं कि शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण के काशी खंड में काशी विश्वनाथ मंदिर का वर्णन किया गया है। ज्ञानवापी विश्वेश्वर मंदिर का ही हिस्सा है, ये बताया जा रहा है, यानी कि शिवलिंग वहां पर सही बताया जा रहा है। इसी के साथ साथ पुराणों के आधार पर मंदिर का निर्माण आज से तकरीबन बताया जा रहा है कि 1500 से 1700 साल पहले हुआ था। रिपोर्ट्स की अगर माने तो शीला, जी हाँ, शीला भी उतनी ही पुरानी है, ये सर्वे कहती है। ऐसे में आपको बता दें कि ललित मिश्रा जो इतिहासकार है, उन्होंने ये भी कहा कि पुराणों के अलावा ज्ञानवापी से जुड़ा सबसे बेस्ट एंड लेटेस्ट एविडेंस 16वीं शताब्दी का है। दत्तात्रेय संप्रदाय के सन्यासी गंगाधर सरस्वती ने जो लिखे हैं गुरु चरित्र नामक ग्रंथ, उसमें ज्ञानवापी का जिक्र किया गया है। इस ग्रंथ में उन्होंने अपने गुरु नरसिंह सरस्वती की काशी यात्रा का वर्णन किया था। गुरु चरित्र के 42वें भाग की 97वीं चौपाई में ये लिखा गया था, महाश्रेराते पूजोनी ज्ञानवापी करी स्नान, नंदकेश्वर अर्जुन तारकेश्वर पूजोन पुढ़े जावे मगतुआ। जी हाँ, ये श्लोक आप पढ़ सकते हैं ग्रंथ का। गंगाधर सरस्वती के मुताबिक 16वीं शताब्दी में काशी आने वाले तीर्थयात्रा पहले ज्ञानवापी में आकर स्थान ध्यान करते थे। इसके बाद वे नंदी की पूजा करते थे, भगवान विश्वेश्वर का दर्शन भी किया करते थे, यानी कि भगवान विश्वेश्वर की मौजूदगी इतिहास में है, ये बताया जा रहा है। ये वो क्रम बताया जा रहा है, लिखित रूप में मिला है जो। इसी के आधार पर मंदिर विध्वंस से पहले प्रक्रिया चलती आ रही थी, ये बताया जा रहा है। कुरुक्षेत्र के वर्णन से माना जा सकता है कि ज्ञानवापी परिसर से मिला वो फव्वारा नहीं है, यानी कि मुस्लिम पक्ष की बात सही नहीं है। अब कार्बन डेटिंग से जो पता लगाई जा सकती है सच्चाई, उसके बारे में बात करते हैं। ललित मिश्रा ने इस पर कहा, जब औरंगजेब ने मंदिर पर हमला किया था, यहाँ के प्राचीन शिवलिंग को पुजारियों ने ज्ञानवापी कूप में आसपास छिपा दिया था, लेकिन इसके बाद ये शिवलिंग वजू करने वाली जगह पर कैसे पहुंची, सवाल ये खड़ा होता है। तो इन कड़ियों को जोड़ना बहुत जरूरी है, ऐसा ललित मिश्रा कहते हैं। बताया उन्होंने कि आसानी से खोजा जा सकता है इसे। जो स्ट्रक्चर शिवलिंग के चारों तरफ बना है वो चूना पत्थर का है, ये बताना है ललित मिश्रा का। ये कब बनाया गया, इसे कार्बन डेटिंग से पता लगाया जा सकता है। और विश्वेश्वर, जी हाँ, ज्ञानवापी में मेरे बाबा विश्वेश्वर का शिवलिंग 100% सही बताया जा रहा है। बनावट में छेड़छाड़ बिल्कुल हुई है। डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जो प्रोफेसर हिस्ट्री डिपार्टमेंट के बीएचयू बनारस के, उन्होंने कहा कि मुगल दस्तावेजों में ऐसे किसी फव्वारे का जिक्र नहीं है जिसका बेस शिवलिंग जैसा दिखता हो। काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के इतिहास विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने कहा ज्ञानवापी मिला बाबा विश्वेश्वर का शिवलिंग 100% असली है। यह परिसर 350 से ज्यादा साल तक मुसलमानों के अधीन था, ये बताया जा रहा है। उसके स्ट्रक्चर को बदला गया, फव्वारा की शक्ल दी गई। मुगल दस्तावेजों में उसे फव्वारे का जिक्र नहीं है। बेस शिवलिंग जैसा जो दिखता हो वो फव्वारा नहीं हो सकता है।
राजे ने यह भी कहा कि औरंगजेब के काल में भी हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर नई इमारतें बनाई गई। उस समय के कारीगरों को फव्वारे बनाने का कोई ज्ञान नहीं था। उस वक्त परिसर में फव्वारा कैसे बन गया, सवाल ये भी खड़ा होता है। तो शिवलिंग जो मिला है वो आदि विश्वेश्वर महादेव का है। डॉक्टर कुलपति त्रिपाठी ने भी ये कहा। उन्होंने कहा पूर्व महंत काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में जानते ही हैं वो आप डॉक्टर त्रिपाठी कितने ज्यादा गुणी हैं। उन्होंने कहा जिस तरह से सर्वे के तीसरे दिन ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग ही बाबा विश्वेश्वर मिले हैं, इसे मानना पड़ेगा। ज्ञानवापी कूप का निर्माण आज से 5000 साल पहले भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से किया था। ये दावा कुलपति त्रिपाठी का। उन्होंने कहा इस कूप में मां पार्वती नहाकर भगवान विश्वेश्वर के शिवलिंग की पूजा करती थी। इसका वर्णन स्कंद पुराण में भी किया गया है। शिवलिंग भी ज्ञानवापी कूप के ठीक सामने वाली जगह पर मिला है जिसे नंदी निहार कर रहे थे। इसका अर्थ यह है कि शिवलिंग मिला है वह आदि विश्वेश्वर महादेव है। बाबा जी वहां मौजूद है। काशी के हिंदू मस्जिद के आगे सर झुका लेते हैं, कहते हैं हमारे बाबा है। ये कहने वाले 63 साल से ज्यादा समय से बनारस में रह रहे हैं। परमेश्वर पाठक ने भी इस पर अपनी बात कही। उन्होंने कहा हम बचपन में वहां खेलने जाया करते थे। खाली जगह थी। उस वक्त मंदिर मस्जिद के बीच कोई बैरिकेडिंग नहीं था। बाबा मस्जिद से सामने से गुजरते हुए लेटकर भोलेनाथ को प्रणाम करते थे। मस्जिद में बने तालाब में हमारे बाबा है ये कहकर लगभग हर बात साफ किया करते थे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।